हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई प्लैनेट ऑफिशियल। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आ गए हैं, टाइम एंड वर्क, जिसके जो है अभी आपके सारे ही एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या फिर जो भी किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक बनता है ये, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन कभी भी छूटता नहीं है और बिल्कुल भी गलती होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम होती है। आइए हम लोग समझते हैं टाइम एंड वर्क को, कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम जो है और वर्क जो है, और इसमें एक और वर्ड जुड़ जाती है, एफिशिएंसी, ई डबल एफ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या होता है कि किसी के द्वारा किया गया जो कार्य है ना, किसी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम हमारा 1 आवर का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 1 सेकंड का हो सकता है। तो यूनिट टाइम में किया गया जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन में बोलता है ना कि ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। तो यूनिट टाइम में किया गया कार्य 10 डेज में तो वो कंप्लीट कार्य कर रहा है, 10 डेज में कंप्लीट कार्य, यानी कंप्लीट कार्य यानी कि 1 वर्क, कंप्लीट कार्य यानी कि 1 वर्क। किसी भी चीज़ को हम लोग मैथमेटिक्स में कंप्लीट कहने का मतलब ही क्या होता है, 1 से, 1 से हम लोग होल को डिनोट करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे यूज किया गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ए जो है वो 10 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो आपसे पूछना है कि एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी, तो 1/10, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारे सामने क्या निकल के आया कि एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन। जितना समय लिया जा रहा है उस कार्य को करने में, उससे डिवाइड कर देना ही उसकी क्या बताता है, हमें एफिशिएंसी बताता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट सी भी चीज़ होती है। ये अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को करने के लिए 30 दिनों का समय ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। आइए मैं आपको कुछ एक सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में इसको फॉलो आप लोग कीजिएगा। जैसे देखिए, जितने भी लोगों को बोल रहा हो कि ए एक कार्य को कर रहा है तो आपको सबसे पहले ए लिख देना है, बी एक कार्य को कर रहा था यानी कि बी को लिख दीजिए, सी करता है तो सी लिख देते, डी करता है डी लिख देते, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। तो पहले लाइन में हम लोग नाम लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे आके हम इस तरीके से लाइन देंगे और उसके नीचे ए के द्वारा कितने दिन लिए जा रहे हैं, तो ए 20 दिनों में क्या कर रहा है, एक काम को कंप्लीट कर रहा है, टोटल वर्क। तो सभी का वर्क जो है वो सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। बी अब कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ का यहाँ एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेके हम यहाँ लिख देंगे बॉक्स में। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 30 का 60। अगर एलसीएम आपको निकालने नहीं आ रहा है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन हमारा चल रहा है, उसी में हमारा एलसीएम का भी एक टॉपिक रहेगा और आप उसी में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम हमने निकाल लिया। अब देखिए जो हम यहाँ लिखेंगे, ये 20 को 60 में डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा, 3 ना। 60 टोटल वर्क है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक के कार्य करने के दिन से, यानी कि 20 से, तो हमें कितने मिल जाएगा, 3। फिर इसी तरीके से 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितने दिन मिलेंगे, 2। यहाँ जो मैंने लिखा, ये जो चीज़ लिखा, ये क्या हो गया, उसकी एफिशिएंसी होगी, किसकी, ए की एफिशिएंसी हो गई और ये बी की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। बात आपको क्लियर है। यहाँ जो ये है, ये जो चीज़ हमने लिखा है क्या है, टोटल वर्क है। तो आप अभी भी जान रहे हैं कि टोटल वर्क यही हो गया। अब यहाँ जो हमने लिखा है वो क्या है, डेज है, यानी कि टाइम है, उनके द्वारा लिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसे डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगा। तो यहाँ जो मिला हमें क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गया है। अभी हमने एफिशिएंसी की फॉर्मूला भी देखा था ना, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम हमने किया, तो यहाँ से जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एफिशिएंसी। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। यानी कि अब 5 की एफिशिएंसी से काम कितना है, 60 है, करने वाले की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। कितने दिनों में कर लेंगे, 12 डेज। तब उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी, कितने दिनों में कार्य कंप्लीट हो गए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना, 12 डेज में कंप्लीट काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। ए की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी बी से 25% अधिक है। कितने दिनों में मिलकर कार्य का 90% को कर सकते हैं। तो भाई आपको ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या कर क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है कि ए का दिया गया है कि ए जो है वो कितने दिनों में करता है, तो आपको मालूम हो गया